हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। ये भी आपको क्या है, रिकॉर्डेड लाइव क्लास मिलेगी। और इसके बाद में जो अगली क्लास होगी वो आपको क्या है, लाइव मिलेगी। यदि इनमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लमों को छोड़ देना। बाकी कमेंट को हम आके क्या है देख लेंगे, और आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका समाधान हो जाएगा। ठीक है भाई। तो अब क्या चल रहा है हमारा, अरावली। और पिछली क्लास टेक्निकल वजह से क्या थोड़ी काटी गई थी, तो रिपीटेशन में दोबारा से तुम्हारे लिए क्या है, दोबारा से स्टार्ट जहां से वो काटी गई है, अर्थात कम हो गई वो, तो उस जगह से हम क्या है स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ से है, अरावली चल रहा था हमारा। क्या चल रहा है, अरावली। और अरावली में अरावली पर्वतमाला चल रही है। और अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत अब देखिए क्या चीज है ये, अरावली पर्वतमाला में विशेष बात आती है आपकी कौन सी, कि अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत हमने कहा था अध्ययन की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला को क्या किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो वहीं से हम क्या करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अरावली पर्वतमाला को, अरावली पर्वतमाला को, पर्वतमाला माला को अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया गया है। विभक्त किया गया है, किया गया है। 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सी है, पहले नंबर पर आपकी कौन सी आ जाएगी, दक्षिणी अरावली। क्या है आपकी, दक्षिणी अरावली। दूसरे नंबर पर आती है आपकी उत्तरी, सॉरी, मध्य अरावली। मध्य अरावली, मध्य अरावली है। और तीसरी आपकी कौन सी, उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली, तीसरी कौन सी है आपकी, उत्तरी अरावली। यह अरावली को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले नंबर पे तो कौन सी है, दक्षिणी अरावली। दूसरी कौन सी है, मध्य अरावली। और तीसरी अरावली कौन सी है, उत्तरी अरावली। अब देखो, सबसे कम विस्तार है आपका, सबसे कम विस्तार, सबसे कम विस्तार। और सबसे कम विस्तार किसमें है, मध्य अरावली में। यदि जिलों की बात की जाए तो अजमेर में, और यदि विभाजन में की जाए तो मध्य अरावली में क्या है, सबसे कम विस्तार और सर्वाधिक विस्तार। सर्वाधिक विस्तार, तो सर्वाधिक क्या है आपका, विस्तार। सर्वाधिक विस्तार है आपका कौन सा, किस जगह पर, दक्षिणी अरावली के अंतर्गत। ठीक है भाई। तो अब इतना तो आपका हो गया। होने के बाद में अब देखिए, आप पहले नंबर पर हेडिंग डालिए, क्या, दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली पहले नंबर पर, पहले नंबर पर क्या है आपका, दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली। अब दक्षिणी अरावली के अंतर्गत, अब देखो दक्षिणी अरावली, तो अरावली के दक्षिणी अरावली के अंतर्गत पहली बात, तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि अरावली, भाई सबसे पहली बात तो यह है कि यदि पर्वतमाला है तो वहां से प्रश्न कहां कहां से बनेंगे। देखो, एक तो बेसिक स्ट्रक्चर से प्रश्न बनता है जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, तो वहां से आपके प्रश्न बनेंगे। दूसरा, पर्वतमाला है तो पर्वत और चोटी, दर्रे, और इस पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या, पठार, ये 4 टॉपिक बनते हैं। पहला कौन सा आपका, दर्रे। उसके बाद में ये बात चोटी, फिर आपकी पहाड़ी या पर्वत, और तीसरा आता है आपका, चौथा आता है पठार। इन 4 जगह से आपको क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। तो यही आपको क्या है, इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो अब एक बात ध्यान रखना, दक्षिणी अरावली, और दक्षिणी अरावली के अंतर्गत इसका विस्तार कहां कहां तक है। दक्षिणी अरावली का विस्तार, तो विस्तार कहां कहां तक है। दक्षिणी अरावली के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, विस्तार। तो विस्तार देखो कहां कहां विस्तार है बेटा, विस्तार कहां कहां तक है। तो विस्तार में कौन कौन से, तो पहले नंबर पर सिरोही जिला।
क्या है आपका, सिरोही जिला। सिरोही के बाद में दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाता है आपका, उदयपुर। क्या है आपका, उदयपुर। और तीसरे नंबर पर क्या आ जाता है बेटा आपका, राजसमंद। क्या आ जाता है, राजसमंद। और राजसमंद के बाद में अगला जो आता है चौथे नंबर पर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। उसके बाद में पांचवें नंबर पर डूंगरपुर। क्या आ जाएगा, डूंगरपुर। और डूंगरपुर के बाद में जो छठवां जिला आता है आपका, वो कौन सा आता है, छठवां जिला आएगा आपका, छठवां रहेगा आपका कौन सा, चित्तौड़। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा आपका, चित्तौड़। तो ये आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने। तो ये आपके जिले हैं, ये क्या है आपके जिले, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़। इन 6 जिलों के अंतर्गत क्या है आपका, फैला हुआ है। अब देखो ध्यान रखना, ये 3 जिले तो आपके क्या हैं, श्रेणीबद्ध जिले हैं, श्रेणीबद्ध भाग के हैं, श्रेणीबद्ध जिले। ठीक है, अरावली का जो विस्तार है किसमें, श्रेणीबद्ध रूप में। तो 3 जिले हैं श्रेणीबद्ध रूप से, और ये 3 जिले हैं आपके शाखाओं के रूप में। जहां पर अरावली क्या है, शाखाओं में फैली है, शाखाओं के रूप के, ठीक है, रूप में जो अरावली फैली हुई है, उनके कितने जिले हैं आपके, 3 जिले हैं। तो ये 3 जिले श्रेणीबद्ध जिले हैं, और ये शाखाओं के रूप में वाले क्या हैं, जिले। तो यहाँ पर विस्तार तो आपका कौन सा आता है अरावली का, यहाँ आता है, ये आता है। तो विस्तार के बाद में ध्यान रखना बेटा, अब बात आती है इसकी औसत ऊंचाई। क्या है आपकी, औसत ऊंचाई। तो औसत ऊंचाई क्या है, तो औसत ऊंचाई क्या है बेटा, औसत ऊंचाई है इसकी 1000 मीटर, लगभग 1000 क्या है, मीटर। जो दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है बेटा, 1000 मीटर। अरावली की तो 930 मीटर है, परंतु दक्षिणी अरावली की कितनी है, 1000 मीटर, अर्थात 930 मीटर से ज्यादा। तो इस भाग के अंतर्गत क्या है, अरावली का विस्तार सर्वाधिक है। दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली, और दक्षिणी अरावली का विस्तार सर्वाधिक। दक्षिणी अरावली का क्या है, दक्षिणी अरावली का, दक्षिणी अरावली का विस्तार सर्वाधिक है। दक्षिणी अरावली का विस्तार क्या है, सर्वाधिक। और ध्यान रखना बेटा, सर्वाधिक है। जहां पर विस्तार सर्वाधिक होता है, वहां पर एक बात और ध्यान रख लेना, ऊंचाई भी क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो ध्यान रखना, दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली और दक्षिणी अरावली की ऊंचाई, दक्षिणी अरावली की ऊंचाई सर्वाधिक है। क्या है आपकी, सर्वाधिक है। तो दक्षिणी अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई क्या है आपकी, सर्वाधिक ऊंचाई है। दक्षिणी अरावली की ऊंचाई सर्वाधिक है। ठीक है, अर्थात तीनों भागों में हम बात करें तो सर्वाधिक ऊंचाई कौन सी अरावली की है, दक्षिणी की। सर्वाधिक विस्तार किसका है, दक्षिणी अरावली का। औसत ऊंचाई कितनी है, 1000 मीटर। कितने जिले हैं, 6 जिले। श्रेणीबद्ध जिले कितने हैं, 3। और शाखाबद्ध जिले कितने हैं आपके, 3 जिले हैं। किसके अंतर्गत, दक्षिणी अरावली के अंतर्गत। अब देखो दक्षिणी अरावली में, दक्षिणी अरावली के अंतर्गत ये तो यहां तक तो इसका हुआ बेसिक स्ट्रक्चर। ग्रेनाइट की चट्टानें ज्यादा पाई जाती है, किसमें, चट्टानें पाई जाएंगी ग्रेनाइट की। तो दक्षिणी अरावली की ये तो हुआ आपका बेसिक। अब बात आती है इसके अंतर्गत प्रमुख। तो अरावली के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, चोटियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, चोटियां। अब चोटियों के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, तो ध्यान रखना, दक्षिणी अरावली की चोटियां। दक्षिणी अरावली की क्या है आपकी, चोटियां। तो दक्षिण अरावली की चोटियां। और चोटियां कौन कौन सी हैं, तो चोटियों के अंतर्गत पहले नंबर पर आता है आपका कौन सा, गुरु शिखर। और गुरु शिखर है, क्या है आपकी, गुरु शिखर। अब देखो गुरु शिखर कहां पर है, सिरोही में। कहां पर है बेटा, सिरोही के अंतर्गत, और सिरोही में है ये। अब गुरु शिखर की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई के बारे में, चोटी है तो चोटी की क्या होगी, ऊंचाई। और ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। 1700 क्या है, 22 मीटर है, 1722 मीटर, या फिर बोले तो 1727 मीटर। अब देखो ध्यान रखना बेटा, ये 2 रूपों में आती है और दोनों ही आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। क्या है, दोनों ही एग्जाम्स के अंतर्गत पूछी गई हैं। अब दोनों ही एग्जाम में पूछी गई हैं। अब इन दोनों में भी तुलना है तो 1722 मीटर। अब ये तो 1727 क्यों हो जाती है, क्योंकि गुरु शिखर पर
एक मंदिर है, क्या है बेटा, मंदिर, और मंदिर का नाम क्या है, दत्तात्रेय जी का मंदिर, दत्तात्रेय, दत्तात्रेय जी का मंदिर। अब दत्तात्रेय जी का मंदिर है, ये जो दत्तात्रेय जी का जो मंदिर है, इस दत्तात्रेय जी के मंदिर की ऊंचाई कितनी है, इस मंदिर की ऊंचाई है 5 मीटर। क्या है, ऊंचाई 5 मीटर है, 5 मीटर है। ठीक है, यदि इस 5 मीटर को इसमें मिला दिया जाता है तो आपका क्या हो जाता है बेटा, 1727 हो जाता है। इस वजह से क्या है, ये चोटी की ऊंचाई है। बात आती है, ये दत्तात्रेय जी का मंदिर तो है, परंतु राजस्थान का सबसे ऊंचा मंदिर, राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर अधिक, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, अधिक ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई पर स्थित, और सबसे अधिक ऊंचाई पर क्या है, स्थित, क्या है आपका, मंदिर है। ठीक है, तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है आपका, दत्तात्रेय जी का मंदिर है। अब देखो बेटा, दत्तात्रेय जी का मंदिर है, ये इतना तो है, परंतु इस चोटी के बारे में, इस चोटी के संबंध में क्या है, एक कथन है। क्या है बेटा, कथन है, और कथन कौन सा है कि यह संतों का शिखर है, यह संतों का शिखर है, संतों का शिखर है, संतों का क्या है, संतों का शिखर है। ठीक है, और संतों का शिखर है, तो संतों का शिखर कहा है किसको, गुरु शिखर को। क्या कहा जाता है, गुरु शिखर को। अब देखो, गुरु संतों को ही कहा जाता है, तो गुरुओं का जो शिखर है, इस वजह से इस चोटी का ही नाम क्या पड़ गया, संतों का शिखर। संतों को क्या मानते हैं लोग, गुरु के रूप में मानते हैं, या गुरु की दृष्टि से देखते हैं, तो इस वजह से इस चोटी का नाम ही क्या हो गया, गुरु शिखर। शिखर तो इसलिए कि ये क्या है, उच्चतम स्थान है। ठीक है, और ऊंचे स्थानों को क्या कहा जाता है, शिखर कहा जाता है। और दूसरी बात, कौन निवास करते हैं, संत, इसलिए नाम ही क्या हो गया, गुरु शिखर। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है इसे, संतों का शिखर। अब कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, किसने कहा है ये, कर्नल जेम्स टोड ने। अब कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है, ये कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। क्या कहा है बेटा, कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है, संतों का शिखर कहा है। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है, ये बात तो आपकी क्या हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, परंतु किस में कहा, तो कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक है। ठीक है, और कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उस पुस्तक के अंतर्गत कर्नल जेम्स टोड ने इस गुरु शिखर चोटी का उल्लेख किया है, और इस गुरु शिखर चोटी को क्या कहा है, संतों का शिखर कहा है। उसके बाद में देखो, ध्यान रखना बेटा, दूसरा, पहला कथन तो आपका कौन सा हो गया, ये हो गया। दूसरा कौन सा आता है आपका, दूसरा कथन आता है कि यह संतों की क्या है, तपोस्थली है, संतों की तपोस्थली, संतों की तपोस्थली, संतों की क्या है बेटा, तपोस्थली है। और तपोस्थली है, ये कहा है किसने, दशरथ शर्मा ने। किसने करवाया बेटा, दशरथ शर्मा ने कहा है। दशरथ शर्मा ने क्या कहा है इसे, संतों की तपोस्थली, अर्थात तपोभूमि। क्या है ये, तपोभूमि है, किनकी, संतों की। अर्थात वही बात है कि संत क्या करते थे, यहाँ पर तपस्या करते थे, और तपस्या करते तो यह क्या है, तप की स्थली, तप की क्या है, तप का स्तर क्या कहा जाता, कहलाता है, तपोस्थली कहलाता है। किसने कहा है, दशरथ शर्मा ने कहा है। किसने कहा है, दशरथ शर्मा ने। यह है आपकी कौन सी बेटा, गुरु शिखर। अब गुरु शिखर चोटी है, इसके संबंध में ये बातें हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यह है आपकी कौन सी, संतों का शिखर, संतों का शिखर है। अब देखो बेटा, ये संतों का शिखर है आपका, ये हो गया। अब अन्य चोटियां कौन कौन सी हैं, तो अन्य चोटियों के अंतर्गत पहले नंबर पर आएगी आपकी कौन सी, हाँ, अन्य चोटियों में दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर गुरु शिखर हो गई, दूसरे पर आती है बेटा शहर। और शहर कहां पर है, शहर है सिरोही में। शहर कहां पर है, सिरोही के अंतर्गत, और शहर सिरोही में है। शहर क्या है, सिरोही में। ऊंचाई कितनी है बेटा इसकी, 1597 मीटर। 1500 क्या है, 97 मीटर है। और 1597 मीटर। तीसरे नंबर की कौन सी है आपकी, दिलवाड़ा। क्या है बेटा, दिलवाड़ा। और दिलवाड़ा कहां पर है, दिलवाड़ा भी सिरोही में। क्या है आपकी, दिलवाड़ा भी सिरोही में। इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा, 1400, हाँ 1400
1442 मीटर। 1442 क्या है? मीटर है। ये दिलवाड़ा है सिरोही में। चौथे नंबर पर आती है आपकी कौन सी बेटा? जरगा। कौन सी आती है? जरगा। और जरगा कहां पर है? उदयपुर में। जरगा कहां पर है? उदयपुर के अंतर्गत। और जरगा उदयपुर में, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। 1431 क्या है आपकी? मीटर है। उसके बाद में 5वें नंबर पर आती है आपकी कौन सी? अचलगढ़। कौन सी आती है बेटा? अचलगढ़। और अचलगढ़ कहां पर है? सिरोही के अंतर्गत। अचलगढ़ कहां पर है? सिरोही के अंतर्गत। और अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। 1300 क्या है आपकी? 80 मीटर। अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। और 1380 मीटर के बाद में क्या आती है? छठवीं बेटा, आबू। और आबू की चोटी कितनी है? आबू पर्वत की ऊंचाई, आबू पर्वत या आबू चोटी। और आबू चोटी कहां पर है? सिरोही के अंतर्गत। कहां पर है? सिरोही के अंतर्गत। और सिरोही के अंतर्गत है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1295 मीटर। 1295 मीटर। अब 1295 मीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1295 मीटर है। इसके बाद में अगली जो चोटी आती है आबू के बाद में कुंभलगढ़। आबू के बाद में क्या आएगी? कुंभलगढ़ आएगी। और कुंभलगढ़ की ऊंचाई देखो, इसके बाद में आ जाती है आपकी कौन सी? कुंभलगढ़। कौन सी आ जाएगी? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? कुंभलगढ़ की ऊंचाई है 1224 मीटर। 1224 मीटर। उसके बाद में आ जाती है बेटा कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद में। और कुंभलगढ़ राजसमंद में कितनी ऊंचाई है इसकी? 1224 मीटर। ठीक है। इसके बाद में आती है बेटा धौलिया। कौन सी आती है? धौलिया। और धौलिया चोटी कहां पर है बेटा? उदयपुर में। क्या है आपकी? उदयपुर। उदयपुर के अंतर्गत फिर वही चीज कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1183 मीटर है। क्या है आपकी? 1183 मीटर। धौलिया के बाद में कौन सी आ जाती है? ऋषिकेश। क्या आ जाती है? ऋषिकेश। और ऋषिकेश कहां पर है बेटा? राजसमंद में। ऋषिकेश कहां पर है? ऋषिकेश सिरोही में बेटा। ऋषिकेश कहां पर है? सिरोही में। और सिरोही में है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1017 मीटर। 1000 क्या है आपकी? 17 मीटर। और 1017 मीटर है इसकी ऊंचाई। अब बात आ जाती है बेटा कमलनाथ। कमलनाथ। और कमलनाथ की चोटी है। और कमलनाथ की जो चोटी कहां पर है? उदयपुर में। क्या है आपकी? उदयपुर में। और उदयपुर, इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा? इसकी ऊंचाई है 1001 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1001 मीटर। और इस कमलनाथ को क्या कहा जाता है? उदयनाथ भी कहा जाता है। उदयनाथ भी कहा जाता है। तो कमलनाथ की चोटी को क्या कहा जाता है? उदयनाथ की चोटी भी कहा जाता है। यह आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तो अब ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। तो ये क्या है? आपकी प्रमुख प्रमुख चोटियां हैं जो कौन सी? दक्षिणी अरावली के अंतर्गत है। दक्षिणी अरावली के अंतर्गत स्क्रीनशॉट लीजिए। दक्षिणी अरावली के अंतर्गत पाई जाने वाली क्या है? प्रमुख प्रमुख ये चोटियां हैं। प्रमुख चोटियां हैं दक्षिणी अरावली में जो पाई जाती है। अब देखो यहां एक बार फिर पुनः देखिए, एक बार पुनः क्या करना है? देखना है। अब दक्षिणी अरावली के अंतर्गत, अब दक्षिणी अरावली के अंतर्गत कहां पर हम पहुंचे? अरावली, दक्षिणी अरावली। तो देखो प्रारंभ के तौर पर क्या है आपका? प्रारंभ में जाते हम कहां पर थे? तो कहां थे बेटा? एक बात ध्यान रखना ये, हाँ, अरावली पर्वतमाला को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है आपकी दक्षिणी अरावली। और दक्षिणी अरावली का क्या है? सर्वाधिक विस्तार है। उसके बाद में आपका मध्य अरावली। और मध्य अरावली का विस्तार क्या है? सबसे कम। और तीसरा आता है आपका उत्तरी अरावली। क्या आता है बेटा? उत्तरी अरावली। अब देखो यहां से बाद में क्या है? आपकी अरावली में दक्षिणी अरावली चल रही है। और दक्षिण अरावली के अंतर्गत क्या है? दक्षिणी अरावली के अंतर्गत इसका क्या आ जाता है? विस्तार। क्या आ जाता है बेटा? विस्तार। और विस्तार कितने जलों के अंतर्गत है? 6 जलों में। कितने जलों में? 6 जलों के अंतर्गत। अब श्रेणीबद्ध जिले कितने हैं आपके? 3 जिले। कितने हैं आपके? 3। और शाखा के रूप में कितने हैं आपके? 3 जिले। अर्थात कुल कितने हैं? 6। पहले नंबर पर सिरोही, दूसरे नंबर पर कौन सा बेटा? उदयपुर, तीसरे नंबर पर राजसमंद, चौथे नंबर पर बांसवाड़ा,
पांचवें नंबर पर डूंगरपुर और सातवें नंबर पर छठवें नंबर पर कौन सा है, चित्तौड़गढ़। अब देखो बेटा ध्यान रखना, इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है, 1000 मीटर। दक्षिणी अरावली की, ध्यान रखना, दक्षिणी अरावली का विस्तार क्या है, सर्वाधिक है। अर्थात तो सर्वाधिक किन में, एक तो आपका 3 भाग है, दक्षिणी, मध्य और उत्तरी। अब मध्य और उत्तरी से क्या है, ज्यादा विस्तार किसका है, इसका है, इसलिए सर्वाधिक विस्तार तीनों भागों में क्या है, सर्वाधिक विस्तार। और दक्षिणी अरावली की ऊंचाई भी क्या है, सब सर्वाधिक है। अर्थात औसत जो ऊंचाई है मैंने आपको बताई, ये इसकी क्या होगी, सर्वाधिक होगी। ठीक है, अगली बात आती है आपकी कौन सी, कि चोटियां। और चोटियां कौन कौन सी है बेटा, चोटियों के अंतर्गत पहले नंबर पर आती है आपकी कौन सी, गुरु शिखर। क्या है बेटा, गुरु शिखर। कहां पर है ये, सिरोही में। ऊंचाई कितनी है इसकी, 1722 मीटर। ओब्लिक दूसरे नंबर पर 1722 मीटर। अब मंदिर बना हुआ है बेटा इसके ऊपर, कौन सा, दत्तात्रेय जी का मंदिर। अब इस दत्तात्रेय जी के मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर। अब ये 5 मीटर कहां पर जाकर मिलती है, 1727 होती है। क्यों, 1722 मूलतः जमीनी भाग है, उस पर मंदिर बना हुआ है क्या आपका 5 मीटर का, तो 1727 हो जाती है। दोनों ही क्या है, एग्जाम के अंतर्गत पूछी गई है। अब राजस्थान में सबसे अधिक ऊंची क्या है, ये राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है, मंदिर है। कौन सा, दत्तात्रेय जी का मंदिर। राजस्थान में ऊंचाई पर ऊंचा नहीं है, ऊंचा अलग होता है, ऊंचाई पर स्थित अलग होता है। ठीक है, ऊंचाई पर स्थित अलग है और ऊंचा अलग होता है। ऊंचा का तो तात्पर्य कि वो जमीनी तल से क्या है, कितने ऊंचाई तक बना हुआ है, कितने उसकी मीटर ऊंचाई है उसके प्राचीरों की, ठीक है, या उसके गुम्बद की। परंतु यह है ऊंचाई पर स्थित मंदिर, और ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर। 5 मीटर का मंदिर कोई ऊंचा नहीं होता है, ऊंचाई पर स्थित है ये। ठीक है, तो बात आई आपकी कौन सी, कथन। और कथन इसके संबंध में कौन कौन से हैं, यह है संतों का शिखर है। यह क्या है आपका, संतों का शिखर। किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने। किसमें कहा, द एनाल्स एंटिविटीज ऑफ राजस्थान के अंतर्गत का। संतों की क्या कहा इसे, तपोस्थली। किसने कहा बेटा, दशरथ शर्मा ने। किसने कहा, दशरथ शर्मा ने कहा है। अब देखो यहां पर ये बात आती है आपकी कि गुरु शिखर के बारे में एक बात और बोली जाती है कि पश्चिमी भारत की सबसे ऊंची या मध्य पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, गुरु शिखर है। ये नेशनल जीके के अंतर्गत पूछी जाती है कि पश्चिम या मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। कौन सी है बेटा, गुरु शिखर। और वास्तविक तौर पर ये जो प्रश्न आता है ये इंडियन ज्योग्राफी में पूछा गया है, तो मध्य भारत की या आपकी क्या कह सकते हैं आप, मध्य भारत या पश्चिमी भारत, मध्य भारत या पश्चिमी भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। पश्चिमी भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गुरु शिखर। ठीक है, इसके बाद में अब तुम आ जाओ अगला। अगला कौन सा है बेटा, अगला है आपका कौन सा, दूसरी चोटी सैर। कहां पर है, सिरोही में। कितनी ऊंचाई है, 1597 मीटर। ठीक है, अब आती है आपकी दिलवाड़ा। कहां पर है, सिरोही में। कितनी ऊंचाई है, 1442 मीटर। जरगा कौन से, चौथे नंबर की। कहां पर है, उदयपुर में। कितनी ऊंचाई है, 1431 मीटर। ठीक है, अगली कौन सी है, अचलगढ़। कहां पर बेटा, सिरोही में। कितनी ऊंचाई है, 1380 मीटर। अब आबू, और आबू कहां पर है, सिरोही में। कितनी ऊंचाई है बेटा, 1295 मीटर। अब अगला आता है आपका कौन सा, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहां पर है, राजसमंद। कितनी ऊंचाई है, 1224 मीटर। अब धौलिया बेटा, धौलिया पर्वत कहां पर है, उदयपुर में। और उदय इसकी ऊंचाई कितनी है, 1183 मीटर। ऋषिकेश चोटी कहां पर है, सिरोही में। कितनी ऊंचाई है, 1017 मीटर। और कमलनाथ की चोटी, और कमलनाथ की चोटी कहां पर बेटा, उदयपुर में। और ध्यान रखना बेटा कितनी ऊंचाई है, 1001 मीटर। अब इसे क्या कहा जाता है, उदयनाथ चोटी कहा जाता है। परंतु एक बात ध्यान रखना बेटा, उदयनाथ जो पर्वत है, नोट डाल के लिख लेना, उदयनाथ पर्वत, उदयनाथ पर्वत। और उदयनाथ पर्वत कहां पर है, उदयनाथ पर्वत है अलवर में। कहां पर है बेटा, अलवर के अंतर्गत है। तो उदयनाथ पर्वत कहां पर है, अलवर में। उदयनाथ चोटी कहां पर है, उदयपुर के अंतर्गत। उदयनाथ चोटी है आपकी कौन सी, तो ध्यान रखना 1001 मीटर ऊंचाई है इसकी। तो ये बात ध्यान रखनी है, उदयनाथ पर्वत अलवर में, उदयनाथ चोटी आपकी कहां पर है, उदयपुर के अंतर्गत है, जिसे कमलनाथ की चोटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, चोटियां हैं। ये आपकी क्या है, चोटियां। ठीक भाई, अगला आ जाओ। क्या आ जाएगा आपका, अगला।
और अगले कौन कौन से? तो ये तो आपकी क्या हो गई, चोटियां हो गई। अब देखो दक्षिण अरावली के अंतर्गत आपके आएंगे पठार। दक्षिण अरावली के अंतर्गत क्या जाएंगे आपके? पठार आ जाएंगे। और पठार कौन कौन से? चोटियां होंगी, बात तो हमारी हो गई। क्रमागत यदि पूछा जाए तो क्रमागत पूछने पर आपका क्या आ जाएगा? प्रश्न आ जाएंगे कि चोटियों के प्रश्न ये बनते हैं आपके, परंतु पठारों से प्रश्न और पूछे जाते हैं। तो पठारों के अंतर्गत कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर ध्यान रखना दक्षिणी अरावली के पठार। दक्षिण अरावली के क्या है बेटा? सॉरी, दक्षिण अरावली के पठार। तो पठार कौन कौन से? तो पहले नंबर पर आपका कौन सा है? दक्षिण अरावली के, दक्षिण अरावली के पठार। दक्षिण अरावली के पठार, अरावली के पठार। और दक्षिण अरावली के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं? तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो दक्षिण अरावली के पठार हैं। तो पठारों के अंतर्गत अब देखो पहले नंबर पर, अब पहले नंबर पर पठार कौन सा है? तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले नंबर पर है आपका उड़िया का पठार, उड़िया का पठार। तो उड़िया का पठार पहले नंबर पर कौन सा है आपका? उड़िया का पठार। उड़िया का पठार, उड़िया के पठार कहाँ पर है? तो ध्यान रखना उड़िया का पठार है आपका सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही में। और उड़िया का पठार सिरोही में। इसके संबंध में देखो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा क्या है? पठार है। सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का, सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार। दूसरे नंबर पर बात आती है इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा? इसकी ऊंचाई है कितनी? ऊंचाई है 1360 मीटर, 1360 मीटर। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? 1360 मीटर ऊंचाई है बेटा इसकी। अब ध्यान रखना इसके बारे में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि उड़िया का पठार आबू के पठार से कितना ऊंचा है? तो 160 मीटर। तो यह है आबू के पठार से, यह क्या है बेटा? यह है आबू के पठार से, आबू के पठार से, पठार से 160 मीटर ऊंचा है, 160 मीटर ऊंचा है। ठीक है बेटा, 160 मीटर अधिक ऊंचा है। ये आपके संबंध में क्या है प्रश्न? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार कहां पर है? सिरोही में। ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। यह आबू के पठार से कितना ऊंचा है? 160 मीटर। दूसरा अगला जो आता है वो अगला आता कौन सा है? आबू का पठार। क्या है आपका? आबू का पठार। तो आबू का पठार, आबू का पठार, आबू का जो पठार है ये देखना, ये भी कहां पर है? सिरोही में। ये कहां पर है? सिरोही के अंतर्गत है। अब ये सिरोही के अंतर्गत है बेटा। तो एक बात ध्यान रखना, ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, ऊंचा पठार है। ठीक, अगली बात आती है दूसरा ऊंचा है तो ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई है बेटा इसकी 1200 मीटर, 1200 मीटर। ठीक है, तीसरे नंबर की बात आती है कि 1200 मीटर ऊंचा है, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। और यहां पर ध्यान रखने का बेटा, आबू के पठार पर क्या है? एक झील है जिसका नाम है नक्की झील। क्या है? आबू और दिलबड़ा, माउंट आबू है। और माउंट आबू मतलब जो राजस्थान का माउंट आबू जो है वो कहाँ? आबू के पठार पर ही है। तो ध्यान रखना बेटा, माउंट आबू क्षेत्र है तो माउंट आबू के अंतर्गत क्या है? नक्की झील। तो इस पठार पर क्या है? नक्की झील है, नक्की झील है, नक्की झील स्थित है बेटा। इस पर क्या है? नक्की झील स्थित है। और ये जो नक्की झील है ये क्या है आपके? ये पिकनिक पॉइंट है। क्या है बेटा? पिकनिक पॉइंट। और पिकनिक पॉइंट है, ठीक, तो पिकनिक पॉइंट है। अब पिकनिक पॉइंट का मतलब लोग यहाँ पर क्या है? मनोरंजन करने के लिए घूमने आते हैं। पिकनिक पॉइंट घूमने के स्थल होते हैं और घूमने का स्थल है तो आपका कौन सा? पिकनिक पॉइंट है।
ठीक, कौन सा आपका निक्की झील, और निक्की झील पिकनिक पॉइंट है, ऊंचाई 1200 मीटर है किसकी, आबू के पठार की। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा क्या है, ये पठार। तो दो पठार आपके क्या हो गए, दक्षिणी अरावली के अंतर्गत। तीसरा जो पठार आता है, वो तीसरा पठार कौन सा है आपका, तीसरा पठार आएगा आपका, हाँ, मेसा का पठार। क्या बेटा, मेसा का पठार। और मेसा का पठार, मेसा का क्या है, पठार। और ये मेसा का पठार कहां पर है, चित्तौड़ में। ये कहां पर है बेटा, चित्तौड़ के अंतर्गत है। मेसा का पठार कहां पर है, चित्तौड़ के अंतर्गत है। तो चित्तौड़ के अंतर्गत है मेसा का पठार, चित्तौड़ के अंतर्गत है। देखो बेटा, इसका क्या है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तब तक हम अपने पेट सेवा कर लेते थोड़ा, लीजिए इस स्क्रीनशॉट। फिर देखिए आप, कौन सा, चित्तौड़गढ़, कौन सा, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है मेसा का पठार। राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है बेटा ये। राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार। अब सबसे ऊंचा पठार है, अब ध्यान रखना बेटा, तीसरा सबसे ऊंचा पठार है तो क्या है, इसका ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है बेटा इसकी 616 मीटर। क्या है आपकी, 616 मीटर। और ये ध्यान रखना सूजस के अनुसार है, क्या है, सूजस के अनुसार, ठीक है, सूजस के अनुसार, सूजस राजस्थान गवर्नमेंट की एक बुक है, द्विमासिक पत्रिका भी है, और मोटी क्या है, किताब भी है। तो ये ध्यान रखना बेटा, सूजस के अंतर्गत इसकी ऊंचाई कितनी है, 616 मीटर दे रखी है, तो ऊंचाई है। अब कहां पर है, चित्तौड़ के अंतर्गत है। विशेष क्या है इस पठार पर, तो विशेष है बेटा इस पर, तो ध्यान रखना विशेष पहले नंबर की बात, पहली है चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनाए, या सॉरी एक मिनट, विशेष पहले के इस पठार पर बांकी की पहाड़ी है, बांकी की पहाड़ी, और बांकी की पहाड़ी स्थित है, बांकी की क्या है, पहाड़ी स्थित है। तो बांकी की पहाड़ी कहाँ है, इस पर। दूसरा कौन सा है बेटा, इस पर चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब चित्तौड़गढ़ बना है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब ये चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है बेटा, इसका जो निर्माण करवाया है, वो निर्माण किसने करवाया है, निर्माण करवाया है चित्रांगद मौर्य ने, चित्रांगद मौर्य। और चित्रांगद मौर्य ने करवाया है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, इसके निर्माण के संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, परंतु सर्वमान्य मत कौन सा है आपका, चित्रांगद मौर्य। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कौन है बेटा, आधुनिक निर्माता। तो आधुनिक जो निर्माता है, आधुनिक निर्माता, वो आधुनिक निर्माता है बेटा इसका महाराणा कुंभा। क्या है आपका, महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा है, ठीक है। तो महाराणा कुंभा इसका आधुनिक निर्माता कहा जाता है, क्योंकि इस दुर्ग में जो अधिकांश निर्माण किए हैं वो किसने किए हैं, महाराणा कुंभा ने ही किए हैं। दूसरी बात, चित्तौड़गढ़ को क्या कहा जाता है बेटा, राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक कहा जाता है। दूसरा कहा जाता है बेटा, देखो ये ध्यान रखना, राजस्थान का गौरव के उपनाम से जाना जाता है। ये क्या जाना जाता है, राजस्थान के उपनाम से, राजस्थान का गौरव, इसका उपनाम क्या है बेटा, राजस्थान का गौरव। अब राजस्थान का गौरव है, क्या कहा जाता है इसे, राजस्थान का गौरव कहा जाता है, ठीक है। इसके बहुत ही उपनाम है, बहुत से उपनाम है, बट सबसे प्रमुख उपनाम कौन सा है आपका, राजस्थान का गौरव, ठीक है। किसको कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। किस पर बना है, मेसा के पठार पर। किस पर बना है, मेसा के पठार पर। तो अब अगला जो आता है आपका जो पठार है वो कौन सा है बेटा, अगला पठार आपका आता है चौथे नंबर पर। कौन सा, चौथे नंबर पर आता है मान देसरा का पठार। क्या है बेटा, मान देसरा का पठार, मान देसरा का पठार, ठीक है, मान देसरा का पठार। और मान देसरा का पठार कहां पर है, ये मान देसरा का जो पठार है
ये है बेटा आपका चित्तौड़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। अब चित्तौड़ में है। और ये जो मानदेसरा का पठार है ये कहाँ पर है बेटा? भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य में। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य में है। ठीक है, अभ्यारण्य में है। ठीक, तो भैंसरोडगढ़ जो अभ्यारण्य है उस भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य में क्या है आपका? मानदेसरा का पठार स्थित है। और मानदेसरा का पठार कहाँ पर स्थित है आपका? देखो मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ में। दूसरे नंबर पर जो आपका आता है वो दूसरे नंबर पर कौन सा है बेटा? दूसरे नंबर पर अब देखो एक तो है लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार। अब लसाड़िया का पठार है और लसाड़िया का पठार कहाँ पर है बेटा? उदयपुर में, उदयपुर के अंतर्गत है। अब ये देखो ध्यान रखना, लसाड़िया का पठार है, सबसे प्राचीन पठार माना जाता है, सबसे प्राचीन पठार, प्राचीन पठार। ठीक है, अब ये क्या है बेटा? कटा पठावे जीर्ण, कटा कटा फटा वे जीर्ण अवस्था में, जीर्ण अवस्था में है, जीर्ण अवस्था। कहने का मतलब ये बेटा कि ये प्राचीन है, टूटा हो चुका है, अब ये केवल अवशेषित रूप में, जीर्ण का मतलब अवशेषित रूप में बचा हुआ है। तो कौन सा है बेटा आपका? लसाड़िया का पठार। उसके बाद में तुम आगे आ जाओ कि इसके अंतर्गत कौन सा है बेटा? तो देखो ये यहाँ पर है विशेष तौर पर आपकी कौन? लसाड़िया का पठार। फिर आता है आपका कौन सा बेटा? भौमट का पठार। कौन सा? भौमट का पठार। और भौमट का पठार भी कहाँ पर है बेटा? भौमठ का पठार। और भौमट का पठार कहाँ पर है? भौमट का पठार भी उदयपुर में है। कहाँ पर है बेटा? उदयपुर में है। ठीक है, अब उदयपुर के अंतर्गत है, क्या है बेटा? उदयपुर के अंतर्गत। और भौमट का पठार उदयपुर के अंतर्गत। उसके बाद में अगला आता है कौन सा? हाँ, अगला जो आता है आपका, देखो क्रमांक थोड़े से तीसरा, और तीसरे के बाद में ये है आपका चौथा, ये है आपका पांचवा, और पांचवे के बाद में ये है आपका छठवां, और छठवें के बाद में सातवां है आपका भौराट का पठार। क्या है बेटा? भौराट का पठार। अब भौराट का पठार क्या है? भौराट का पठार। अब ये भौराट का जो पठार है ये कहाँ पर है बेटा? ये भौराट का पठार है आपका, देखो कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद से, राजसमंद से, राजसमंद से कुंभलगढ़, राजसमंद से। और क्या आ जाता है आपका बेटा? गोगुंदा के मध्य, गोगुंदा के मध्य, गोगुंदा के मध्य। ठीक है, अब गोगुंदा कहाँ पर है बेटा? उदयपुर के मध्य, गोगुंदा के मध्य। ठीक है, के मध्य जो स्थित पठार है वो कौन सा है बेटा आपका? मध्य। ये पठार मौजूद है, कौन सा? भौराट का पठार। कौन सा पठार है? भौराट का पठार। अब आती है आपकी कौन सी? आठवां, और आठवां है बेटा गोगुंदा का पठार, गोगुंदा का पठार, गोगुंदा का पठार। और गोगुंदा का पठार कहाँ पर है बेटा? उदयपुर में। कहाँ पर है बेटा? उदयपुर के अंतर्गत। कोई दिक्कत है क्या? तो गोगुंदा का पठार है बेटा उदयपुर में। ये आपका आठवां पठार हो गया। फिर अगला जो आता है आपका कौन सा? अगला आता है आपका ऊपर माल का पठार। कौन सा आता है? ऊपर माल का पठार। ठीक है, ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार। और ऊपर माल का पठार कहाँ पर है बेटा? तो ये ध्यान रखना बेटा, ये ऊपर माल का पठार है बिजोलिया, बिजोलिया से, बिजोलिया भीलवाड़ा से। कहाँ पर है बिजोलिया? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा से। और क्या है? भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के मध्य। क्या बेटा? चित्तौड़ के मध्य। मध्य वाला जो भाग है या मध्य का जो पठार है ये किसका होता है आपका? ये होता है आपका ऊपर माल का पठार। इसे क्या कहा जाता है? ऊपर माल का पठार। उसके बाद में लिखना बेटा अगला 10वां गिरवा का पठार, गिरवा का पठार, गिरवा का पठार। और गिरवा का पठार कहाँ पर है? और गिरवा का पठार है आपका उदयपुर में,
कहां पर है बेटा, उदयपुर के अंतर्गत। अर्थात दक्षिण अरावली के अंतर्गत आपके ये पठार पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो देखना बेटा कौन कौन से आते हैं आपके। तो देखो यहां रखना उड़िया का पठार, पहले नंबर पर आपका कौन सा आता है, उड़िया का पठार। तो उड़िया का जो पठार है उसके बारे में देखते हैं। उड़िया का पठार कहां पर है भाई, सिरोही में। राजस्थान का क्या है ये, सबसे ऊंचा पठार। ऊंचाई कितनी है, 1360 मीटर। यह आबू पठार से क्या है, 160 मीटर ऊंचा है, अधिक ऊंचा है। अब आबू का पठार कहां पर है बेटा, सिरोही में। राजस्थान का दूसरा क्या है, ये सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर। क्या है इस पर स्थित, नक्की झील। और यहाँ पर क्या बेटा, पिकनिक पॉइंट है। और पिकनिक पॉइंट के कारण क्या आते हैं, सैलानी। ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना बेटा, मेसा का पठार कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का तीसरा क्या है, सबसे ऊंचा पठार। कितना ऊंचाई है इसकी, 616। किसके अनुसार, सूजस के अनुसार। विशेष बात क्या है बेटा, बाकी की पहाड़ी स्थित है इस पर। और क्या बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और क्या बेटा इसका आधुनिक निर्माता क्या कहा जाता है, महाराणा कुंभा को। परंतु प्राचीन निर्माता कौन है इसका, चित्रांगद मौर्य। क्या है आपका, चित्रांगद मौर्य। चित्तौड़गढ़ को ही क्या कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। अब देखो अगला कौन सा है बेटा, मानदेसरा का पठार कहां पर है, चित्तौड़ में। किस अभ्यारण्य में, भैंसरोड़गढ़ में। लसाड़िया का पठार उदयपुर में। सबसे प्राचीन क्या है, पठार। कटा फटा और जीर्ण अवस्था में कौन सा पठार है, लसाड़िया का पठार। भोमट का पठार कहां पर है बेटा, उदयपुर में। भोराट का पठार कहां पर है, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य। और गोगुंदा का पठार कहां पर है बेटा, उदयपुर में। अब बात आती है अगला कौन सा, ऊपरमाल का पठार। और ऊपरमाल का पठार कहां पर है, तो ध्यान रखना ऊपरमाल का जो पठार है वो बिजौलिया भीलवाड़ा से भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ के क्या है, मध्य में स्थित है। अब बात आती है आपका गिरवा का पठार। गिरवा का पठार कहां पर है, उदयपुर के अंतर्गत। कहां पर है बेटा, उदयपुर के अंतर्गत है। तो ये आपको क्या है, दक्षिण अरावली के आपके प्रमुख पठार हैं। फिर मिलेंगे, ठीक है, फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।